पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लॉ को लागू किया है जो कहता है कि 14 साल की गाय को आप नहीं खा सकते, लेकिन 15 साल की गाय को आप सर्टिफिकेट लाकर उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। यानी स्पष्ट तौर पर मैं चेतावनी देता हूं, भारत का हिंदू समाज इसको सहन नहीं कर सकता, क्योंकि हम गौ पूजक समाज के लोग हैं। थोड़ा सा कंट्रोल 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 ये जितने हिंदुत्व संगठन के लोग आज मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि गाय काट के दिखाओ, गाय काट के दिखाओ, आज मैं उनको कहता हूं कि जो सरकार गाय काटने को अलाउ करी, कि आपके अंदर हिम्मत है सरकार की आलोचना करने की? आप हमें क्यों धमकी दे रहे हैं? आपको तो सरकार को धमकी देनी चाहिए जिन्होंने ये कानून लागू किया। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने नफीस अंसारी। इस बार एक बात बड़ी अच्छी हुई है, कई मौलानाओं की तरफ से अब ये अपील आ रही है कहीं भी गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। ये कैसा हृदय परिवर्तन है पता नहीं, लेकिन जबरदस्त हृदय परिवर्तन है। सब लोगों को अभी गाय की चिंता हो गई, कह रहे हैं बिल्कुल ना करो। बहुत अच्छी बात है। प्रत्युष जी, देखिए ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से सबको समझनी चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है, किसी की पार्टी की आइडियोलॉजी या फिर किसी की आस्था से नहीं चलती है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान गाय नहीं खरीद रहे, इसके कई सारे रीजंस हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लॉ को लागू किया है जो कहता है कि 14 साल की गाय को आप नहीं खा सकते, लेकिन 15 साल की गाय को आप सर्टिफिकेट लाकर उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। यानी सरकार अलाउ कर रही है, उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में रहने वाले 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने इस साल गाय खरीदने से इनकार कर दिया। इससे ज्यादा क्या भाईचारा की मिसाल चाहिए? बकरीद पर कुर्बानी को लेकर मुंबई की कुछ सोसाइटीज में विवाद हो रहा है, लेकिन जहां पता है कि यहां फसाद होगा, बवाल होगा, वहां ऐसी हरकतें ही क्यों की जा रही हैं? अब ये जो बीच में तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अब कोई एक शख्स था जो सुअर लेके पहुंच गया, पुलिस ने पकड़ा उसको, दौड़ाया खदेड़ा, अंत में पुलिस ने पकड़ा सुअर को और लेके वहां से चली गई। ये कितना वायरल हुआ। मैं कह रहा हूं ऐसी नौबत ही क्यों आ रही है और किसकी वजह से आई? अगर बकरे नहीं आते सोसाइटी में 50 और जिद नहीं होती कि यही कुर्बानी देंगे, तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों ये नौबत लाने की कोशिश की जा रही है? अब आते हैं महाराष्ट्र पर। प्रत्युष जी, देखिए महाराष्ट्र में जितनी भी सोसाइटी होती है, जो अपार्टमेंट होते हैं, वहां के अपने अपने उसूल और रूल होते हैं और ये देश संविधान से चलता है। इस देश में सोसाइटी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी रूल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सर, हर सोसाइटी के अंदर कोई बलि नहीं देते हैं। एक सेकंड, हर सोसाइटी के अंदर मेरी बात तो या आरडब्ल्यूए होता है और सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए वो बाध्य होता है कि जो नियम बनाएगा उसको मानेगा। प्रत्युष जी, मैं उसी में आ रहा हूं। हाँ प्रत्युष जी, मैं उसी में आ रहा हूं। अगर सोसाइटी में कोई हिंदू समाज का व्यक्ति पूजा के नाम पर बलि नहीं देता, तो मुसलमान को भी यह अलाउ नहीं है कि वो बकरीद में। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। अगर कोई और धर्म का कोई शख्स वहां पर आकर बलि नहीं देता, तो यही कुर्बानी किसी तो सोसाइटी के अंदर। और इसको कहना कि हमारे धार्मिक त्योहार में दखल है। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। एक सेकंड, नितेश राणे जी का और जरा बरेलवी जी का बयान चलाइएगा। पुढे आमचे होळी आले, होळीचा सण आला, दिवाळी आलं तर पर्यावरणपूरक होळी मनवा, ड्राय होळी मनवा, फटाके वाजवू नका। मग आता जी बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा। ये शब्द अगर मैं कहूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन अगर आप सब कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। देश चुनौतियों से नहीं बल्कि भरा हुआ है। नीतीश राणा, भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर महाराष्ट्र से, कहता है कि इस देश में मुसलमानों को वर्चुअल कुर्बानी करनी चाहिए। सुनिए। बकरी येते आहे ना, त्यांना सांगा जरा वर्चुअल बकरी करा। भाई देखो, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट शायद भारत में हिंदू समाज के हमारे मासूम लोगों को मालूम ही नहीं। कुर्बानी क्या है पहले उसको समझिए। इस्लाम में कुर्बानी के बारे में, बलि के बारे में सूरह हज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो तुम जानवर ज़बह करते हो, उसका खून और गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता है तो तुम्हारा तकवा मतलब होता है डर। यानी ऐसा मुसलमान जो अल्लाह से डरता है, जो चोरी नहीं करता, बलात्कार नहीं करता, किराया नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, माँ बाप को आश्रम में नहीं बल्कि घर में रखकर सम्मान करता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है। तो कुर्बानी इसलिए इस्लाम में की जाती है ताकि उसका गोश्त गरीब लोगों को मुफ्त में बांट दिया जाए। इसीलिए मुसलमान बड़े जानवर की कुर्बानी देता है, जैसा गाय, ऊंट, बैल, ताकि ज्यादा से ज्यादा गोश्त मुफ्त में गरीब लोगों तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि गरीब परिवार पूरा साल घास फूस यानी सब्जी खाकर जिंदा रहता है, क्योंकि उनके पास मीट खरीदने के पैसे नहीं होते।
ये इस्लाम की खूबसूरती है कि मुसलमान 40,000 50,000 रुपए लगाकर बड़े जानवर लाता है, फिर उसे काट कर हर गरीब को 5-5 किलो मुफ्त में गोश्त दे देता है, और वो गरीब परिवार 4 महीनों तक उस गोश्त को या तो फ्रिज में रखकर खाता है या तो उसे भून भून कर खाता है, और पूरा साल भर का जो प्रोटीन का कमी उसके अंदर था वो मुसलमानों के इस त्योहार के वजह से पूरा हो जाता है। ये है कुर्बानी का कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू नीतीश राणे जैसे जिनके बारे में भी मैंने कहा, अगर ऐसे लोगों की बात की जाए वर्चुअल कुर्बानी, तो क्या वो गोश्त, वो मीट, वो प्रोटीन गरीबों तक पहुंच सकता है? इसका जवाब है नहीं। क्या वर्चुअली आप खाना खा सकते हैं? क्या वर्चुअली आप पानी पी सकते हैं? क्या वर्चुअली नहा सकते हैं? नहीं। अरे भाई, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, दुनिया का सबसे महान धर्म है, और हमारा धर्म का सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है, एक परमेश्वर की इबादत। जैसा कि आपके भी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है, एकम अद्वितीयम एक ओंकार नातस्य प्रतिमा अस्थि। और दूसरी आइडियोलॉजी है कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, दैट्स इट। तीसरा किसी भी चीज का नाम इस्लाम नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो नीतीश राणे तक पहुंचेगी। हो सकता है कि उसको अपना बयान पर शर्मिंदगी उठाना पड़े। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को जितना हो सकता उतना ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।